बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिरा डार और आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। शाहिद अजीज, नहीं याद आया? गुल्लू भट्ट। जी हाँ, साना मॉडल टाउन का नाम आते ही गुल्लू भट्ट का नाम जहन में जरूर आता है। 17 जून 2014 साना मॉडल टाउन पुलिस ने रुकावटें हटाने के लिए कार्रवाई की और सीधे फायर मारे गए। गुल्लू भट्ट भी पुलिस की सरबराही में खौफो हरास फैलाता रहा। 14 लोग मारे गए, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थी। गुल्लू भट्ट मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन साना मॉडल टाउन के बाद अवामी प्रेशर की वजह से मुस्लिम लीग नून ने गुल्लू भट्ट को डिसऑन कर दिया था। गुल्लू भट्ट ने काफी गाड़ियों की तोड़फोड़ की और साथ ही अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। और साथ ही एक क्लिप सामने आता है जिसमें एसपी मॉडल टाउन गुल्लू भट्ट को गले लगाते और शाबाश देते हुए नजर आ रहे हैं। अदालत ने गुल्लू भट्ट को दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में 11 साल की सजा सुना दी। बादअज़ा दहशतगर्दी की दफात को हटाने के बाद बकाया सजा मुकम्मल करने के बाद गुल्लू भट्ट रिहा हो गए। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त गुल्लू भट्ट कहाँ हैं और वो किन हालात में हैं? इस वक्त गुल्लू भट्ट अपने घर में इंतहाई शदीद बीमारी की हालत में बिस्तरे मर्ग पर हैं। गुल्लू भट्ट को 2 ब्रेन हेमरेज के अटैक हो चुके हैं और उनके सर में ब्लड क्लॉट्स हैं। शुगर इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है, जिसका असर उनकी बिनाई पर भी हो चुका है। वो बोल नहीं सकते। 3 माह से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। गुल्लू भट्ट को खुराक की नाली के जरिए सिर्फ लिक्विड दिया जा रहा है। वो 3 माह से नहा नहीं सके क्योंकि डॉक्टर ने उनसे कहा है कि वो इतने कमजोर हैं कि वो ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उनके जिस्म से बदबू न आए, इसलिए टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी फैमिली उनकी लुक आफ्टर कर रही है। वो इस कदर बुरे हालात में है कि उनकी फैमिली ने उनकी तदफीन की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसके बावजूद उनके भाई का ये कहना है कि लव इज ब्लाइंड, वो एक छोटी सी गलती थी, यानी साना मॉडल टाउन और वहाँ जो कुछ हुआ वो सब कुछ उनके नजदीक एक छोटी सी गलती थी। नाजरीन, ये बात आप और मैं हम सब जानते हैं कि जब भी अल्लाह की जात हमें किसी नेमत से नवाजती है तो उसके साथ ही हमारी आजमाइश भी शुरू हो जाती है। इंसान ये समझता है कि ये ताकत, ये माल, दौलत, ये सब कुछ हमेशा रहेगा, लेकिन नहीं, हर अरूज को एक जवाल होता है। इंसान ताकत के नशे में अंधा हो जाता है और इस चीज की तमीज भी भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। इंसान ताकत के नशे में अंधा हो जाता है, उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अमल से किसी को क्या तकलीफ पहुंच रही है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अल्लाह की जात हकूक अल्लाह तो माफ कर सकता है, लेकिन हकूकुल इबाद किसी सूरत माफ नहीं होते। मेरी दुआ है कि अल्लाह की जात गुल्लू भट्ट को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे ताकि वो जिस अजियत में है उन्हें उससे निजात मिल सके। और मेरी अपील है उन लोगों से भी कि वो भी गुल्लू भट्ट को माफ कर दें ताकि उनकी जिंदगी के आखिरी अयाम पुरसुकून हो सकें। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए पी फॉर पाकिस्तान।